गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं, 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारे संगत जी, आज का ये दिव्य सत्संग आप अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। संगत जी ने बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर किए हैं। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4222। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना अगला सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। मैं भूल गई थी, मुझे ये शुक्राना करना था, पर आज सुबह ही मुझे गुरु जी ने ये शुक्राना याद दिलाया है। जय गुरु जी सोनू अंकल, आपका भी बहुत शुक्राना है हमारे सत्संग अपलोड करने के लिए, ताकि बाकी संगत भी हमारे सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सके। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है कि आप हमारे किसी के भी, मतलब कि मेरे या किसी और के भी, सबके सत्संग आप सुनते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं और उनको भी ब्लेसिंग्स आप पास करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि मैं एक्चुअली डॉग्स के लिए काम करती हूँ। मैंने बहुत पहले फर्स्ट सत्संग में भी ये बात बोली थी। तो इस बार भी मेरे पास कुछ ऐसा केस आया था जो वाया किसी के थ्रू आया था। अब मुझे नहीं पता था कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है उस डॉग के या मेरे। तो संगत जी, केस कुछ ऐसा था कि जिसको ये डॉग मिला था, उस एक बच्ची थी, उसको ये डॉग मिला था। उसने देखा कि किसी ने इस डॉग को किसी पार्क के पास एक बैग में से निकाल के वहाँ पर अबैंडन कर दिया है। मतलब कि जैसे कोई अपने घर से निकाल देता है और दूर जाके डॉग्स को छोड़ देता है। लोग अक्सर अपने डॉग्स ले आते हैं घरों में, पर फिर जब उनसे पलते नहीं हैं और दुखी हो जाते हैं तो वो किसी और जगह पे जाके उसको छोड़ देते हैं। और वो ये नहीं सोचते कि ये भी भगवान के क्रीचर्स हैं, वॉइसलेस हैं। आप उनको सड़कों पे इस तरीके से छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं उनको। आप वो कैसे अपना जीवन काटेंगे, कहाँ से उनको खाना मिलेगा या कुछ भी मिलेगा। स्पेशली मैं उन डॉग्स की बात कर रही हूँ जिनको आप ख़रीद के लेके आते हैं, या इवन कि जो हमारे इंडी डॉग्स हैं जिनको आप घर पे ले आते हैं। पहले तो आप उनको घरों की आदत डाल देते हैं, बाद में आप उनको अबैंडन कर देते हैं। देखिए संगत जी, मैं ये बात सबको समझाना चाह रही हूँ कि जो डॉग सड़क पे पैदा होते हैं, पलते हैं, उनको नेचर की तरफ से सब कुछ आता है कि कैसे अपना फूड मैनेज करना है, फूड कहाँ से लेना है। चाहे उनको कम क्वांटिटी में मिलता हो या जैसे भी है, वो लोग फिर भी अपना फूड और वाटर अरेंज कर लेते हैं। कोई ना कोई उनको दाना पानी डाल ही देता है, या कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ खाना पड़ा होता है, वो वहाँ से ले लेते हैं। पर जो डॉग्स को आप घर में ख़रीद के लेके आते हो, और स्पेशली मैं ब्रीड डॉग्स जो होते हैं, दे आर नॉट मेंट टू बी लेफ्ट ऑन रोड्स। आप उनको लेके आ रहे हो, आपसे नहीं पल रहे हैं, तो उनको कृपा करके सड़कों पे मत छोड़िए। इससे अच्छा है या तो आप उनको किसी फॉस्टर होम में दे दीजिए या किसी शेल्टर में दे दीजिए, और प्लीज़ उनका खर्चा उठा लीजिए अगर आपसे अपने घर में नहीं पाले जा रहे हैं। ये क्रीचर्स भगवान की देन है, भगवान ने ही इनको बनाया है। चाहे वो डॉग हो, चाहे कोई भी XYZ एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो, इनको हर्ट करने का
हमारे पास कोई ऐसा राइट नहीं है। हमें भगवान ने प्यार से रहने के लिए इस धरती पे भेजा है और हमें इनके साथ क्रुएलिटी या गलत बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। ये मैं आप सब संगत जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इन वर्ड्स को फॉलो कीजिए और जितना हो सके आप इन क्रीचर्स के लिए काम कीजिए। वो भी आप डेडिकेटेडली करिए कि अगर आपने एक डॉग को भी पकड़ा है और उसका फूड या वाटर रख रहे हैं तो उसको छोड़िए ना। मेक इट श्योर कि उसको वो रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो यही एक थॉट था। तो ऐसे ही जिस डॉग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो वो जिस बच्ची को मिला था और उसने एक दिन के लिए अपने घर पे रखा और उसकी मदर ने बच्चे को अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है रख लो। तो उन्होंने रख लिया। कुछ दिनों के बाद वो परेशान होने लगे और कुछ उसके हमने देखा भी था कि उसकी थोड़ी सी लेग्स जो थी बेंडेड थी। अब तो उसको एक एनजीओ में भेज दिया ताकि उसका थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाए। और वहाँ से कुछ जब आप एनजीओज़ में भेजते हो तो वहाँ पर काफ़ी मल्टीपल नंबर्स में डॉग्स होते हैं और इन्फेक्शियस डॉग्स भी होते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैल जाती है। तो वहाँ से जब वो रिलीज़ हुआ तो उसने हमें पता नहीं था कि उसने ऑलरेडी इन्फेक्शन कैच कर चुका है। उस बच्चे की आइज़ नीली हो गई और उसको काफ़ी नेज़ल डिस्चार्ज वगैरह ऐसे प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई। तो जिस फॉस्टर में हमने इसको रखवाया था जब हम उसको देखने गए तो वहाँ पर हमने इसकी कंडीशन देखी रिलीज़ के बाद। तो हमने वापस वहीं कांटेक्ट किया कि भाई ऐसा तो नहीं था जैसे हमने बच्चे को भेजा था, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो लोग भी माने नहीं इस बात को। चलिए छोड़िए उस चीज़ को। उसके बाद हम इतना डर गए, मैं स्पेशली जब फर्स्ट टाइम विज़िट करने गई उसको तो मैं डर गई और मेरे पास और कोई चारा नहीं था गुरुजी के सहारे के। मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी चाहे ये बच्चा किसी के थ्रू आया है जो भी है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप मेरा साथ दीजिए इसका ट्रीटमेंट कराने में, इसके लिए बेस्ट डॉक्टर्स ढूंढने के लिए और ये बच्चा बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसे ये फर्स्ट डे हमने देखा था, एकदम हेल्दी वेल्दी। तो संगत जी मुझे नहीं पता, मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब रहती है। मेरे साथ एक कोवर्कर भी हैं। कहाँ से उस कोवर्कर ने एक डॉक्टर को ढूंढा जो इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है और मेरे बस मन में मैंने ये अरदास गुरुजी को की थी और गुरुजी ने उसके बाद उस डॉक्टर से हमें मिलवाया। हम इवनिंग में गए, चेकअप हुआ, उन्होंने जो ट्रीटमेंट देना था वो दिया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा है अगर आप नेक्स्ट डे भी लाओगे। आइज़ के लिए हम बहुत स्कैरी हो गए थे क्योंकि बच्चे की नॉर्मल आइज़ थी, इसको सब कुछ दिख रहा था, पर अचानक से उसकी आइज़ का शेड ब्लूइश कलर का हो गया था और उसको थोड़ा थोड़ा दिखना बंद हो गया था। तो रात को तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। ये तो और भी घबराने की बात थी। दिन रात संगत जी बस माइंड में यही रहता था कि गुरुजी इस बच्चे को आप ठीक कर दो। ये शायद जिनको हम जानते हैं, जिनसे मैंने एक्चुअली उनको बोला था कि आप इस बच्चे को अपने पास ही रखो, चाहे ये तंग कर रहा है, अभी इसके इलाज के लिए मत भेजो। शायद वो गुरुजी की आवाज़ थी जो मेरे अंदर से निकल रही थी, पर फिर भी ऐसा हुआ कि उस बच्चे को एनजीओ भेजा गया जहाँ से उसने ये इन्फेक्शियस डिजीज़ कैच करी। पर फिर देखिए संगत जी वापस गुरुजी ने कैसे कैसे हमारी मदद करी। वहाँ केस बिगड़ा, यहाँ इस फॉस्टर होम में इस बच्चे को रखा, यहाँ मैं नेक्स्ट डे उसको देखने जाती हूँ और मैं अपने कोवर्कर से डिस्कस करती हूँ। वो एक एक्सपर्टीज़ डॉक्टर को ढूंढती है अलग अलग जगहों से रेफरेंसेस निकाल के। हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं और वो काफ़ी पॉजिटिव हमें करता है। फर्स्ट डे उसने खाना पीना थोड़ा सा लिया, नेक्स्ट डे फिर हम डॉक्टर के पास गए। ऐसे ही संगत जी मैं बता रही हूँ 4-5 दिन लगातार हम डॉक्टर्स के पास गए। साथ में संगत जी इतना शुक्राना है गुरुजी का कि मेरे को उन दिनों में काफ़ी सर्वाइकल वगैरह प्रॉब्लम थी, तो गाड़ी चलाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पता सर्वाइकल में चक्कर भी आते हैं। तो मुझे नहीं पता संगत जी ये पावर, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कहाँ से आया कि मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ मुझे चक्कर आएगा, कुछ आएगा। और मैं डेली मेरा शेड्यूल था कि मैंने इवनिंग में उस बच्चे को अपने कोवर्कर के साथ लेके जाना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है, उसको हमने ठीक करना है किसी भी हालत में और उसको वापस लाना है, उसको थोड़ा फीड कराना है, पैम्पर करना है और वापस उस फॉस्टर होम में रखते थे। फिर उसको नेक्स्ट डे हम फिर ले जाते थे। ये जो सारा प्रोसेस था संगत जी, ये कम से कम नहीं तो 5 to 6 आवर्स का डेली हमारा प्रोसेस था। उसके बीच में मेरा घर भी मैनेज हो रहा था और भी 10 और एक्स्ट्रा काम थे करने वाले।
आई डोंट नो संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा थी मेरे ऊपर कि मेरे माइंड में जो भी एक थॉट आया था इस बच्चे को ठीक करने का, गुरुजी ने मुझे उसमें मोर देन 100% सपोर्ट किया। और फाइनली संगत जी, आज जो ये बच्चा है इसने अपना सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ओवरकम किया और ये बच्चा गुरुजी की कृपा से उसी इंसान के घर वापस पहुंचा जहाँ जिन्होंने इसको सेव किया था, उस पार्क में जब ये अबैंडन्ड हो गया था। तो देयर वाज सम कनेक्शन कि जहाँ से ये भेजा और इसको वापस उसी घर में डाला गया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि बच्चा बहुत ठीक हो गया है, अब प्रॉपर्ली खा पी रहा है, इट्स ग्रोइंग नाउ एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड। और आप संगत जी मानोगे कि गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि हम कि हमें इवन फ़ीस में भी हमें काफ़ी डॉक्टर के चार्जेस में, ट्रीटमेंट्स में काफ़ी डिस्काउंट्स मिल गए क्योंकि ये स्ट्रे इंडी डॉग था। और प्लस पता नहीं संगत जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि उस डॉग का भी कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ गुरुजी के साथ, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम, मैं आपको बताती हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैं उसको मिलने गई, जब वो रिलीज़ हुआ था एनजीओ से, तो मेरे माइंड में निकलते निकलते घर से आया कि मैं इसके लिए गुरुजी का जल प्रसाद ले जाती हूँ, क्योंकि अब तो गुरुजी ही इसको बचा सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं उसको डेली जल प्रसाद देती थी और उस बच्चे ने भी इतना कोऑपरेट किया, इतना पेन में, इतनी तकलीफ़ में उसने इतना कोऑपरेट किया। ये सिर्फ गुरुजी की मेहरबानी से हो सकता है, नहीं तो डॉग्स कभी कभी फिरोशियस भी हो जाते हैं, कई चीज़ें और भी चीज़ें होती हैं, वो इलाज नहीं करवाते हैं अपना। बट वो बच्चा संगत जी, मैं बताऊँ, चुपचाप जैसे एक छोटा बेबी होता है वैसे कडल अप होके हमारे साथ जाता था और वैसे ही वो आ जाता था। और जितना गुरुजी ने हमारा साथ दिया और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, उतना ही मैं शुक्राना करती हूँ उस बच्चे का कि उसने भी हमें उतना ही सपोर्ट किया। तो ये दोनों तरफ ही था संगत जी कि आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। ट्रीटमेंट फिर भी उसका चल रहा है क्योंकि कुछ डिफिशेंसीज हैं, बट हम उस स्टेज से बाहर निकल पाए, ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ये सारा सपोर्ट करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, अपने इस एक वॉइसलेस प्यारे क्रीचर को जीवन दान देने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5250। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। सोनू भैया, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बहुत से सत्संग शेयर किए थे जो शेयर नहीं हुए। आज उम्मीद करती हूँ कि आप शेयर करेंगे। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी सात संगत जी, सत्संगत जी, गुरु जी से मेरा रिश्ता कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, ये मैं खुद भी नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। मैं गुरु जी के लिए वो सब तो नहीं कर पाती जो बाकी साथ संगत करती है, क्योंकि मैं ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है सत्संग साथ संगत जी आप समझ गए होंगे मेरी प्रॉब्लम को। पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा गुरु बाप पे बहुत 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 विश्वास है। वो मेरी सारी बात सुनते हैं, समझते हैं। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जैसे एक कमी सी पूरी हो गई है साथ संगत जी। मुझे कोई अपना मिल गया है। ऐसे बहुत अकेलापन महसूस होता था, पर जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ बहुत बदल गई है। सत्संग तो बहुत हैं गुरुजी के, बहुत देर से वो मेरे साथ बहुत से सत्संग कर रहे हैं, पर अगर मैं वो सब बताने लगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कल का ही सत्संग आप लोग से साथ संगत जी शेयर करना चाहूँगी।
कल मेरे पति जो हैं उनका बहुत समय से कोई पैसा फँसा हुआ था जो वो नहीं दे रहा था। तो मेरे पति बहुत परेशान थे। कल वो उनके यहाँ उनके घर माँगने के लिए पैसे जा रहे थे। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी सब सही से हो जाए, उनका काम भी बन जाए। थोड़ी ही देर बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तेरे पति दी मुश्किल मैं हल कर देवांगा, उसका काम भी बन जाएगा। तू बस अपने पति ਨੂੰ बोल कि वो विश्वास रखे और मंत्र जाप कर। तो जैसे ही ये मैसेज आया तो कुछ समय बाद गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि मेरे पति के पैसे भी उन्हें मिल गए और वहाँ जाके उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। उनके घरवालों ने भी उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरी गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी की एक सबसे 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 बड़ी परेशानी से मुझे निकाला है। वो मेरे गुरुजी जानते हैं, वो मैं शायद अभी आप लोगों को ना बता सकूँ, पर मेरे गुरुजी जानते हैं, उन्होंने बहुत मेहर की है, उसके लिए तो मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं पिछले 10-12 सालों से उस परेशानी से जूझ रही थी। मैंने उसमें बहुत बहुत मुश्किल समय देखा है, बहुत तकलीफ़ देखी है। वो मेरे गुरुजी जानते हैं कि मैंने कितना सहा है, उससे मुझे गुरुजी ने निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आगे भी गुरुपा मेरी आखिरी साँस तक अपनी मेहर मुझे बनाए रखना गुरुपा। इस परेशानी में मुझे दोबारा कभी मत पड़ने देना गुरुपा। और मेरे से कोई गलती भी हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। हमेशा मेरे अंग-संग सहाय रहना गुरुपा ने मेरे बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत उसके लिए हर चीज़ के लिए, हर साँस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, खाने का, पहनने का, जितना भी गुरुजी आपने दिया उसका सबका शुक्राना गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। बस सात संगत जी मेरी एक अरदास है, पता नहीं सही है या गलत है, पर मैं चाहती हूँ कि गुरुपा एक बार मुझे सपने में दर्शन दें। मैं उनको सामने से देखना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे एक बार चाय में अपने स्वरूप के दर्शन दिए हैं। उनके स्वरूप पे ओम के दर्शन दिए हैं और भी नाग देवता के दर्शन दिए हैं। पर फिर भी एक लालच सी है मन में कि मैं गुरुपा को एक बार सपने में अपने सामने देखूँ। सात संगत जी प्लीज़ आप भी मेरी तरफ से गुरुजी को ये अरदास कीजिए कि वो मुझे एक बार सपने में दर्शन दें, चाहे सिर्फ़ दिखें बस, कुछ ना कहें, कुछ ना करें, पर मुझे उनके होने का एहसास चाहिए। मुझे वो मैं मैं बयाँ नहीं कर सकती हूँ सात संगत जी कि मुझे क्या चाहिए, बस एक बार गुरुजी को देखना चाहती हूँ, अपनी आँखों से, अपने सामने। और बहुत दुःख भी होता है कि काश गुरुजी मुझे तब मिले होते जब वो थे, मैं उनके पास जाती। और सात संगत जी प्लीज़ एक मेरी और भी अरदास है कि आप ये गुरुजी से अरदास करें मेरी तरफ से कि वो मुझे बड़े मंदिर बुलाएँ। मुझे बहुत मन है वहाँ जाने का, मैं एक बार वहाँ जाके गुरुजी का बहुत, बहुत, बहुत शुकराना करना चाहती हूँ। आह, बस संगत जी बहुत यही कहना था। और थैंक यू सोनू भैया जो आपने मुझे कल रिप्लाई दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6511। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, हम गुड़गांव से बोल रहे हैं। हम अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरुजी के चरणों में। उससे पहले हम मंत्र जाप करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। दंदन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कृपा मेरे मालिक। गुरुजी को मैंने अपना दादू बना रखा है क्योंकि पिता से ज़्यादा केयर दादू करते हैं। और दादू से मेरी प्रार्थना है कि मेरे हाथ को कस के पकड़े रहना, जैसे दादू एक छोटे बच्चे को संभालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। संगत जी, पहले हमने एक सत्संग किया था जिसमें हमने ये बताया था कि हमारे कुछ ऐसे काम हैं जिसके लिए हम बहुत लोगों से हमने हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं की और हम बहुत परेशान हो गए। पेपर जमा कर रहे थे लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हो रहा था। 1 महीने हो गए, फिर हमें एक मैसेज आया कि आपका पेपर ठीक नहीं है, आप दोबारा जमा करिए।
हमने फिर दोबारा जमा किया। हम बहुत चिंतित थे कि भगवान मेरा काम कौन करेगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। मगर फिर यही सोच-सोच के परेशान होकर हमने अपना काम गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि जब भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी 25 सितंबर को मैंने पेपर दोबारा जमा किया और 25 अक्टूबर को मैसेज आया कि आपका पेपर बिल्कुल जमा हो गया है और अब आपका काम हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो गुरुजी 25 अक्टूबर के बाद कल 11 जनवरी को जिस काम के लिए हम इतने परेशान थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट का, वो काम 11 जनवरी को पूरा हुआ। इसलिए मैं गुरुजी के चरणों में उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, लख-लख शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना तो हम गुरुजी का क्या कर पाएँगे। गुरुजी तो हर साँस में गुरुजी को अगर हम शुक्राना करने लगे तो उसकी तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि बिना उनके तो हम साँस नहीं ले सकते, बिना उनके तो हम अपने जीवन का एक पल भी नहीं बिता सकते हैं। लेकिन अगर श्रद्धा से, मन से, प्यार से उनके चरणों में एक बार भी आप झुककर गुरुजी को शुक्राना करते हैं तो लख-लख शुक्राना के बराबर है। गुरुजी को अपना तन, मन, धन सौंप सब कुछ सौंप दो। गुरुजी बहुत सबकी केयर करते हैं। गुरुजी को मैं फिर से एक बार शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहते हैं हम। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कृपा मेरे मालिक, जय हो दादू की जय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6680। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु संगत जी। मैं गुरुजी की संगत जयपुर से हूँ। संगत जी, अभी रोज जब मैं YouTube खोल के देखती हूँ तो सबसे ऊपर मैसेज आता है कि खुशखबरी आने वाली है। तूने बहुत कुछ सहा है इन सालों में। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तू उसमें पास हो गई। रोया ना कर, तनु रोता देख मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मुझ पर भरोसा रख गुरुपा। हम बहुत बहुत साधारण सी संगत है, हमारी औकात नहीं थी आपकी संगत बनने की गुरुपा, पर आपने हमें अपनी संगत बनाया, उसका लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज, आपका संदेश आया था कि चुगली ना कर, पति की गलतियों को इधर उधर ना बताया कर, क्योंकि वो तेनू बहुत प्यार करता है, पर उस पर कोई काला जादू किया हुआ है और तेरे बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। पर तू चिंता ना करी। मंगलवार के दिन एक नींबू लेकर उस पे 5 लौंग लगाकर पति पर 7 बार ओसार कर हनुमान जी के चरणों में रखकर 7 बार वही हनुमान चालीसा पढ़ ले। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी प्यारी गुरुपा, मैं जब माँ से बात करती हूँ या भाभी से बात करती हूँ तो कुछ कुछ अपने दिल की बात बता देती हूँ। ये अगर चुगली है तो बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा करो मेरे गुरुजी महाराज। दूसरे दिन मैसेज आता है कि तेरी स्किन की तकलीफ दूर कर दूंगा, तू जल प्रसाद पिया कर। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। फिर YouTube पर एक दिन मैसेज आया कि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तेरे बच्चों पर जो ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो तू मंत्र जाप किया कर, चाय प्रसाद का भोग लगाकर मैं तेनू घर आऊँगा। तभी संगत जी एक घंटी बजी और एक बच्चा आया और बोला, आंटी जी लाओ क्या बनाया है, चाय नाश्ता लेके आओ। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि ये मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा ही थे जो मेरे कर्म काटने आए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा कहते हैं अमृत वेला किया कर, पर वो मुझे करना नहीं आता, परंतु आप वो भी सिखा देंगे मेरे गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इस संगत को सुनने वाले, इसे शेयर करने वाले सोनू भैया जी और उनके परिवार को, सभी संगत जी को खूब खूब आशीर्वाद देना, खूब खुशियाँ देना। आपका कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6968। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज फिर ब्लेसिंग्स देने का और शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए ही सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना। तो मुझे गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर करनी है और मतलब गुरु जी कैसे आए हमारी लाइफ में एंड हमारी अब तक की जर्नी क्या रही गुरु जी के साथ। तो सबसे पहले तो गुरु जी से हम कनेक्ट हुए थे, गुरु जी हमसे कनेक्ट हुए थे 2022 में, अप्रैल में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल था अराउंड। और हमारे घर पे कोई आया था जो गुरुजी को मानते थे। तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में ऐसे कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे गुरुजी ने उनके जब लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा था कोविड के टाइम पे 2020 में, और वो कितना मुश्किल टाइम था बिकॉज पूरा वर्ल्ड उस टाइम बंद था। और उस टाइम पे उनको मतलब अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह जाना था और दोनों को क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई और कैसे गुरुजी ने उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल करवाया, वो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। बट उसके अलावा उन्होंने हमें कभी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया। और उस टाइम पे वो हमारे घर पे आए थे क्योंकि उनका मंथली चेकअप था और उन्होंने कहा था हम मंथली चेकअप से पहले गुरुजी के मंदिर में जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाले फेज़ में थे और मम्मी के मुंह से आया उस टाइम एकदम कि हमें भी जाना है आपके साथ मंदिर। तो एक सेकंड के लिए मेरे मन में आया उस टाइम कि हमारे तो गुरु हैं ऑलरेडी, और जस्ट बिकॉज हम प्रॉब्लम में हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हम गुरु चेंज करें, ये मुझे ठीक नहीं लगा। बट ये बहुत सेकंड्स का थॉट था, पर मैंने वहाँ किसी से ऐसा कुछ कहा नहीं। और जब नेक्स्ट डे, तो मैंने मम्मी से कहा कि आप उनके साथ चले जाना। तो नेक्स्ट डे जब हमारा उनको जाना था मंदिर, तो मम्मी को एकदम से, क्योंकि शाम के टाइमिंग से, मम्मी को उस टाइम एकदम से लगा कि हमने पापा से कहा नहीं है और अभी उन्हें के आने का टाइम है घर पे, और हम घर पे नहीं रहेंगे तो वो कैसे आएंगे, तो मैं घर पे रुकती हूँ और आप चले जाओ उनके साथ। और मुझे एकदम से रेजिस्टेंस आई मंदिर जाने के लिए नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा 3 साल से मैं डिप्रेशन में थी और मेरा किसी से दिल नहीं करता था, ना बाहर जाने का, ना किसी से बातचीत करने का। तो उस वजह से मैंने बोला कि नहीं, मतलब मेरा प्लान नहीं था, आपका था तो आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर जल्दी से फटाफट बोला कि नहीं, गेस्ट्स हैं, अच्छा नहीं लगता, हमने कह दिया है। बट ऐसा कुछ नहीं था, ये गुरुजी का पक्का पक्का बुलावा था। ये मुझे बाद में समझ में आई कि जब उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। मैं गई तो उन्होंने मुझे रास्ते में सिर्फ एक ही बात कही कि आपको प्रसाद पूरा खाना है, वहाँ कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। एंड उन्होंने ये नहीं बताया उससे क्या होगा, नहीं, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। बट उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको वहाँ जो मिलेगा आप पूरा फिनिश करना। और दूसरी बात कही कि जब मंदिर जाओ तो सामने एक शिव जी की मूर्ति है जो बहुत ही सुंदर है, और उस पे ज़रूर ध्यान देना। तो जब हम मंदिर गए और मंदिर का मेन हॉल एंटर किया, बस वो मोमेंट ही बहुत अलग था। वो मोमेंट ऐसा था कि मैं मतलब कौन-सी दुनिया में आई हूँ। इतनी मेस्मराइज़िंग फीलिंग मुझे लाइफ़ के अंदर कभी नहीं आई, जितनी हाई एनर्जीज़ मुझे उस टाइम फ़ील हुई और जितना फ्रेश मैंने वहाँ उस जगह पे खड़े होके फ़ील किया। हालाँकि वहाँ उस टाइम हमें बिठा नहीं रहे थे, वो बस पासिंग में ही लाइन में हम लोग वहाँ से निकले, बट
वो कुछ ही सेकंड्स का एक्सपीरियंस था, बट ऐसा एक्सपीरियंस था कि वो मेरी लाइफ में अभी भी मैं अगर याद करूँ तो मैं एकदम फ्रेश फ़ील करती हूँ। तो उस टाइम हुआ ये कि हम फिर लंगर की तरफ बढ़े, और जब हुआ ये था कि मैं बहुत बीमार थी। 2019 से मैं बहुत बीमार थी और बहुत सारा ब्लैक मैजिक था, जो हमारे घर पे किसी ने किया था और जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था कहीं से भी, किसी भी जगह से। तो लास्ट में हमने गिव अप कर दिया था, और मुझ पे उसका इतना ज़ोर रहता था कि मैं ना किसी से बात कर सकती थी, ना किसी से मिल सकती थी, और नहीं मैं कोई जॉब या कुछ भी कर सकती थी। तो उसमें फिर ये हुआ कि मेरा बॉडी और चेहरा भी, रंग भी काला पड़ गया था। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की उस चीज़ की वज़ह से, तो अपनी एनर्जी बहुत नेगेटिव थी। हुआ क्या कि जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो जो मेरे सामने लोग बैठे थे, मैंने देखा वो मुझे देख रहे हैं। फिर मैंने थोड़ी दूसरी तरफ नज़र घुमाई, वो बच्चे थे वहाँ छोटे, वो भी मुझे देख रहे हैं। थोड़ी देर में मैंने अपने ही जिनके साथ मैं गई थी उनको देखा, वो भी थोड़ा-सा उन्होंने ऐसा चौंकने वाली नज़र से मुझे देखा। तो मैंने कहा ऐसे सब मुझे क्यों देख रहे हैं? और फिर मैंने अपने फ़ोन में ऐसे चुपके से थोड़ा साइड से अपना चेहरा जब फ़ोन में देखा, आई कुडन्ट बिलीव मेरे चेहरे पे इतना व्हाइट, इतना साफ चेहरा मेरा हो चुका था, इतना साफ कि जैसे गुरुजी ने सेकंड में मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी खींच ली हो और मुझे बिल्कुल एक न्यू बर्थ दिया हो, बिल्कुल एक न्यू एनर्जी। मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मतलब वो मेरे लिए कितना डिवाइन एक्सपीरियंस था। इस बात का शुक्राना मैं गुरुजी को सारी ज़िंदगी भी करूँ तो वो कम पड़ेगा। और मैं ये 2019 से हमारे साथ हुआ था, और मैं सिर्फ़ दिन-रात रोती थी और ये प्रे करती थी भगवान से कि मेरी ज़िंदगी में एक, मतलब मेरे जो गोल्स और ड्रीम्स हैं वो तो अब मैं क्या ही अचीव करूँगी। मुझे बस एक नॉर्मल डे दे दो, तो मैं उसके साथ भी रह लूँगी। एटलीस्ट मुझे नॉर्मल डे मेरी लाइफ़ में चाहिए, जो मुझे 2019 से 2022 तक नहीं मिला था, जब तक मैं गुरुजी के मंदिर नहीं गई। और मतलब शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करें, जो संगत नहीं है उन्हें भी ब्लेस करें। और वहाँ गुरुजी ने मेरा एक नया बर्थ मुझे दिया, और मैं घर आई, मेरे डिप्रेशन का डी मेरे पास तक नहीं रह गया था। मैं इतनी खुश थी, इतना चहक रही थी, मतलब मैं एक अलग ही वाइब थी मेरी। और गुरुजी ने जैसे मेरे अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी खींच ली एक ही बार में। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि आलू बड़ी का हमें प्रसाद मिला, अनारदाने की चटनी थी और 2 चपातीज़, और हम उसमें ही बहुत खुश थे कि ये हमारी फ़ेवरेट सब्ज़ी है, एंड बड़ी स्पाइसी थी वो, एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। तो मैं बड़ी खुश थी कि ये तो बड़ा टेस्टी प्रसाद है, मीन्स स्पाइसी एकदम, जैसे मुझे अच्छा लगता है। और अनारदाने की चटनी मतलब भी मेरी फ़ेवरेट। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों में बहुत खुश थी। मैं घर आई एंड जब मेरी मम्मी ने मुझे देखा, एंड वो भी चौंकी मेरा चेहरा देख के, एंड शी वाज़ लाइक तुम्हें रोज़ जाना है वहाँ, या मतलब तुम्हें जाना ही है। और तब तक हमें तो पता नहीं था, हम तो ऐसे सोचते हैं ना जैसे मंदिर हमारे घर के पास होता है, हम चले जाते हैं। कभी इतना डीप सोचा नहीं कि वो बुलावा आएगा तो ही हम पहुँचेंगे। तो यहाँ भी गुरुजी के बुलावे से हम पहुँचेंगे, नहीं उतना दिमाग ही नहीं लगाया, बस ऐसे कहा कि नहीं यहाँ तो जाते रहना है बस। और वो गुरुजी ने भी बुलावा इतना पक्का रखा कि बस गुरुजी उसके बाद हमें बुलाते ही चले गए मंदिर, मुझे और मम्मी को। तो जहाँ मैंने विश किया था कि मेरी ज़िंदगी में एक नॉर्मल डे मुझे मिल जाए, पर गुरुजी ने मुझे उसी एक विज़िट की मंदिर में बहुत सारा खुशियाँ दे दी। मतलब इतनी खुशी मैंने कभी महसूस नहीं करी पिछले 3-4 सालों में, जितनी मैंने उस मोमेंट पे करी। उसके बाद 2 या और फिर वो चले गए गेस्ट जो आए थे। फिर 2 या 3 दिन बाद मेरे मन में आया कि क्यों हम गुरुजी का स्वरूप मँगवाएँ घर में। फिर मैंने पर उस चीज़ पे, थॉट पे ज़्यादा कुछ एक्ट नहीं किया। तो मम्मी आए और मम्मी ने कहा मेरा मन कर रहा है हम गुरुजी का स्वरूप घर में मँगवाएँ। मैंने कहा हाँ, मँगवाना तो चाहिए, मतलब मैं मंदिर गई और एक बार में ही गुरुजी ने की ब्लेसिंग से मतलब मैं इतना खुश हूँ और इतनी मेरी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो हमें तो डेफ़िनेटली स्वरूप मँगवाना चाहिए।
और हमें तो पता ही नहीं था कि स्वरूप ऑर्डर नहीं करते, वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं कहीं से, ये सब तो हमें इन्फॉर्मेशन थी नहीं। और कहीं न कहीं संगत जी मेरे को ना ये अपनी जर्नी का बेस्ट पार्ट लगता है कि गुरुजी के बारे में हमें किसी ने नहीं बताया। गुरुजी ने खुद ही एक-एक करके चीज़ें हमें उनके बारे में बताई। और ऐसा हुआ कि मैं अमेज़न पे गई और मैंने देखा कि वहाँ पे येलो चोले वाले बहुत सारे स्वरूप थे। फिर मुझे एक बात याद आई जो मेरे कज़िन ने कही थी कि गुरुजी आपके घर में जिस कलर में या जिस चोले में आना चाहते हैं वो उसी में आते हैं। वो उन्होंने ऐसे सुनाया था जब वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। ऐसे कोई मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं उन्होंने दी थी, बस ऐसे ही जनरली एक लाइन मैंने उस टाइम सुनी थी। मैंने कहा यार यहाँ तो सब वाक़ई सब येलो-येलो स्वरूप आ रहे हैं, तो चलो मैं कल देखती हूँ, कल ऑर्डर करती हूँ। जब मैंने नेक्स्ट डे देखा तो वाक़ई सब येलो फिर से थे। तो मैंने कहा गुरुजी हमारे घर में येलो में ही आना चाहते हैं, नहीं तो अमेज़न पे तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो मैंने स्वरूप ऑर्डर किया और आप मानो कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही मुझे अर्ली मॉर्निंग कॉल आ गई कि आपका ना पार्सल आया। अब वो 200 रुपीज़ का था, कैश ऑन डिलीवरी मैंने उससे ऑर्डर किया था। और मैंने कहा पैसे तो हैं नहीं, अब मैं इनको क्या बोलूँ भैया को? मैंने कहा भैया आप नीचे शॉप पे छोड़ दो। लाइक जिनके फ्लैट पे हम रहते थे उस टाइम, नीचे उन्हीं की शॉप थी। तो मैंने कहा भैया आप शॉप पे छोड़ दो और मैं उनसे ले लूँगी। और यूजुअली क्या होता है जब मैं अपना पार्सल मँगवाती हूँ, अंकल ज़रूर मुझे कॉल करते हैं कि इतना पेमेंट करना है, फिर वो करते हैं, मैं हाँ करती हूँ, वो पे करते हैं, फिर ऐसे होता है। पर उस दिन मुझे कॉल नहीं आई अंकल की, तो मुझे लगा हो सकता है अंकल ने दे दिया हो, इसने ही सोचा हो कॉल करने का। फिर मैंने मम्मी से कहा कि 200 तो है नहीं, अब कैसे लाएँ नीचे से पार्सल? तो मैं उस दिन गई नहीं नीचे, तो पूरा दिन निकल गया। नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और मैंने कहा पैसे तो आज भी नहीं है। मतलब हमारी बहुत फ़ाइनेंशियल कंडीशन हमारी ख़राब थी, हमारे पास एक 10 रुपए भी मुश्किल से होते थे। तो मैंने कहा कि पैसे तो आज भी नहीं है, कैसे लाऊँ? तो चलो कोई नहीं देखते हैं। और मैं जैसे ही ब्रेकफ़ास्ट करके लेटने लगी, तो मुझे फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे महसूस किया कि मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग आवाज़ आई हो कि जैसे पहले नीचे से स्वरूप लेके आ। और मैं एकदम चौंकी, मैं उठी और मैं नीचे जब गई तो मैंने सोचा अब तो लाना ही है और पैसे मैं अंकल को बाद में दे दूँगी। तो जैसे ही मैं नीचे गई मैंने भैया से कहा मुझे मेरा कल का पार्सल दे दो। उन्होंने मुझे पार्सल दिया और वो आगे चले गए। तो मैंने कहा भैया पैसे? तो भैया कहते कौन से पैसे? मैंने कहा पार्सल के। कहते डिलीवरी बॉय ने तो लिए ही नहीं पैसे। वो ये तो ऐसे ही देकर गया है। एंड आई वाज़ शॉक्ड। मतलब मैं उस टाइम फ्रीज़्ड हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे? इसके 200 कैश ऑन डिलीवरी थे। कहते बट भैया ने तो लिए ही नहीं और भैया बोल के निकल गए। मैं शॉक में भागती हुई ऊपर आई। मैंने कहा मम्मी इसके पैसे नहीं लिए हैं भैया ने। और मैं इतनी खुश, ये हमारा पहला सत्संग था कि गुरुजी, जब हमने बाद में ये किसी से शेयर किया तो उन्होंने कहा ये गुरुजी को पता था कि एक तो आपको पता नहीं है कि ऑर्डर नहीं करते। गुरुजी न्यू दिस एंड सेकंड आपके पास पैसे नहीं है ये भी गुरुजी को पता था, पर गुरुजी को आपके घर में आना ही था तो उन्होंने आपको खुद ही आके ये पार्सल डिलीवर किया। एंड ये हमारा पहला सत्संग, हम बहुत खुश। मैंने अपने कज़िन को कॉल किया एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी कि अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं हमें घर आए आपके घर से और गुरुजी इतनी जल्दी आपके घर आ गए। यू नो गुरुजी इज़ ब्लेसिंग यू सो मच। अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितने लकी हो कि गुरुजी आपको घर में कितनी जल्दी आ गए। एंड हम भी बहुत खुश थे एंड देन हमने ये सत्संग शेयर किया जो भी हमें गुरुजी की संगत मिली। एंड वो भी बहुत खुश थे कि ये तो गुरुजी आप, मतलब उन्होंने हमें बताया कि डिलीवरी बॉय बन के खुद ही आके आपको स्वरूप दे गए बिकॉज़ उनको आपके घर में आना था। एंड सच में बस वो घर में आए और हमारी लाइफ ऐसे 360 डिग्री चेंज हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जो कहते हैं ना आपकी सारी दबी इच्छाएँ जिन पे आपने गिव अप कर दिया, आप भूल जाते हो, आप गिव अप कर देते हो, पर गुरुजी नहीं। गुरुजी आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप ज़िंदगी में चाहते हो लेना। इनफैक्ट उससे बढ़ के देना चाहते हैं। एंड उसके बाद गुरुजी के साथ हमारी जर्नी बहुत पर्सनल रही क्योंकि जो भी होता चला गया हमने कभी किसी से शेयर नहीं किया, ना ही किसी से इन्फॉर्मेशन को सीख करने की कोशिश की। उसके बाद मेरे फर्स्ट टाइम मेरे फ़ोन पे एक इंस्टाग्राम मैं खोलती हूँ, वहाँ मैसेज आता है कि तेरे को अब सब कुछ खोया हुआ वापस मिलेगा। एंड मैंने जब ये मैसेज पढ़ा
तो मेरे लिए ऐसे था कि हाँ, और मैं बहुत खुश, मैं कहा देखो मम्मी गुरुजी का एक मतलब पोस्ट है जहाँ गुरुजी का फ़ोटो है एंड देन उस पे ये लिखा हुआ है, ये गुरुजी का मैसेज आया है मुझे। एंड माय मॉम वाज़ आल्सो वेरी हैप्पी। एंड सच में वो दिन था कि गुरुजी ने वर्किंग करना स्टार्ट कर दी। और बेस्ट पार्ट ये था कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी। यूट्यूब पे अपने आप ओल्ड संगत के सत्संग आने लग गए, मैं दिन रात वो सुनने लग गई, गुरुजी सुनवाने लग गए। हम घर में भजन गुरुजी के लगाने लग गए। गुरुजी ने हमसे हमारे घर में हफ्ता एवरी वीक हम बस घर वाले 2-3 लोग मिलके गुरुजी ने सत्संग्स करवाने स्टार्ट करवा दिए। और उसके बाद लाइफ ऐसी चेंज हुई कि वाक़ई जो गुरुजी ने कहा था कि तेरा खोया हुआ तुझे सब कुछ मिलेगा, बट वो ऐसा मिला कि जब एक बार गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा कि सब तुझे दुगना करके वापस करूँगा। बट कसम से दुगना नहीं, गुरुजी ने मुझे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, आई डोंट नो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिया। मैं जो दुबई में मैं जॉब करती थी 2017 और 2018 में, एंड 2019 में ये ब्लैक मैजिक का हमारे साथ हादसा हुआ और मेरी वापसी हो गई। एंड गुरुजी ने ब्लैक मैजिक, डिप्रेशन, मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज तो उसी मंदिर की एक विजिट में ले ली। उसके बाद गुरुजी ने मेरी हेल्थ ब्लेस करी, इतनी अच्छी गुरुजी ने मेरी हेल्थ कर दी, क्योंकि मेरे को बचपन से ही हेल्थ इश्यूज रहे हैं, बचपन से लगातार। उसके बाद मेरे हाथों में एस्ट्रोलॉजर्स की एक अंगूठी नहीं थी नगों की, मेरे हाथों में 5-5 अंगूठियाँ थी। गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि गुरुजी डिडंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और वो ये इन चीज़ों के पहनने के हक में नहीं थे, ये रिंग्स के। तो मैंने जैसे ही सुना मैंने सारी रिंग्स निकाल के रख दी, बट मैंने एक पुखराज की जो रिंग थी वो पता नहीं क्यों, मेरे कोई थॉट नहीं था, बट वो मैंने नहीं निकाली। और जब वो मैंने नहीं निकाली तो हमें एक सत्संग का इनवाइट आया, एक बैंक्वेट हॉल में सत्संग था, ओपन सत्संग। हम वहाँ गए और जब वो सिटिंग अरेंजमेंट चलता है तो उस टाइम गुरबानी चल रही होती है। बट उस टाइम ये हुआ कि गुरबानी जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए रुकी। उसमें एक आंटी ने सत्संग बोला कि पुखराज की अंगूठी मैंने पहनी थी और गुरुजी ने कहा कि ये क्यों पहनी है, उसे उतार दो। बस इतनी बात उन्होंने कही और वापस गुरबानी चल पड़ी। एंड आई वाज सो स्टन्ड कि शायद ये मेरे लिए था। मैंने घर आते ही सबसे पहले वो पुखराज की अंगूठी उतार दी। उसके बाद गुरुजी ने ऐसी कृपा बरसानी शुरू की कि जो हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक के बहुत चीज़ें हमारे घर से जो निकलती थी। गुरुजी ने हमें एक रात सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने अंकल ने कहा कि गुरुजी कहते थे कि मेरी तस्वीरों को घोल-घोल के पियो, मेरी तस्वीरों से जल निकाल के दीवारों पे, दरवाज़ों पे, घर की 4 दीवारियों पे छिड़को। और मैंने कहा कि और मम्मी ने भी कहा चलो हम कल सुबह ही ये करेंगे। एंड अगले दिन हमने घर पे ही सत्संग जो गुरुजी वीकली करवाते थे, हमारे घर में वही सत्संग था। मतलब हम 3 ही करते थे, पापा, मैं और मम्मी। वो सत्संग का जब मैं दरबार लगा रही थी तो मैंने कहा क्यों ना हम जो स्वरूप रखने वाले हैं इसी स्वरूप से जल निकाल के हम छिड़क दें सारे घर में। तो हमने जब वो छिड़का, जल निकाला और वो सारी घर की दीवारों पे डाला, बट बूंद-बूंद, थोड़ी-थोड़ी, ताकि पैरों पे ना गिरे या नीचे ज़मीन पे ना गिरे। और जब घर की बाहर मैंने 4 दीवारियों पे डाला और जो बचा हुआ जल था, एज़ अंकल ने सत्संग में कहा था वो पी लो, तो बचा हुआ मैंने पी लिया। थोड़ा-सा मैंने मम्मी के लिए रख दिया पीने के लिए। आप मानोगे मेरे हाथ में वो स्वरूप था। देखते-देखते मेरे वो स्वरूप, जो लाल चोला गुरुजी ने उसमें पहना था, बाजू और सामने फ्रंट वो ब्लैक हो गया। डार्क ब्लैक, लाइक पिच डार्क ब्लैक, कि इतना ब्लैक हो गया वो। मतलब मैं हैरान, मेरे हाथ से वो स्वरूप छूटा। लाइक नीचे नहीं गिरा, मैं बैठी हुई थी उसको लेके और वो ऐसे मेरे हाथ से जैसे छूटा कि ये क्या। एंड आप मानोगे गुरुजी ने वो सारे हमारे घर की नेगेटिविटी उन पे ले ली और उसके बाद हमारे घर में जो शांति हमें महसूस हुई है, मतलब जो हमने 5-6 सालों से खो दी थी, वो शांति और वो सुकून और वो पीस ऑफ माइंड, वो हमारे घर में इतनी अच्छी वाइब्रेशंस गुरुजी ने कर दी कि अब तो मतलब
कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ गुरुजी एंटर ही नहीं होने दें। उसके बाद गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स करी कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी एक हॉल में थे और वहाँ पे मतलब अंधेरा था बट इतनी रोशनी थी कि दिख जाएगा कि कौन है। तो वहाँ एक नीचे शीट बिछी थी जिस पे गुरुजी एक एंड पे शीट के लेटे हुए थे। एंड मैं जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हूँ तो गुरुजी जैसे मुझे इशारा करते हैं हाथ से कि जो शीट का दूसरा एंड है तो वहाँ जाके लेट जा और सो जा। बट ये इशारे में, ऐसे वर्ड्स में नहीं उन्होंने बोला। तो मैं वहाँ जाके लेटती हूँ शांति से और आंखें बंद कर लेती हूँ, ड्रीम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद मैंने कुछ मतलब ढूँढने की कोशिश नहीं की, बट मैंने ऐसे ही खुशी से बताया सबको कि मुझे ऐसा ड्रीम आया है एंड उसका क्या मीनिंग होगा। एंड देन जस्ट ऐसी एक्साइटमेंट में तो माय सिस्टर इन लॉ से मुझे तो यही समझ आया कि कल से नया सवेरा होने वाला है ज़िंदगी में। ये ड्रीम का मतलब जो मुझे समझ आया एंड आई वाज सो हैप्पी कि बस गुरुजी ने ऐसी लाइफ बना दी कि हम पूरा दिन गुरुजी के सत्संग सुनते थे और खुश होते थे। गुरुजी के लिए भोग बनाते थे, उनको भोग लगाते थे, सत्संग करते थे बस। और ये हमें इसी में लाइफ कंप्लीट महसूस हुई कि अभी और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। इतना पीस ऑफ माइंड गुरुजी ने जो दे दिया है, ये बड़े से बड़ा आपके पास पैसा आ जाए, आपको इतना पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता। शायद आपके सारे ड्रीम्स भी लाइफ में पूरे हो जाएं, बट ऐसा पीस ऑफ माइंड आपको उससे भी नहीं मिलेगा जो मतलब उस टाइम हमें पीस ऑफ माइंड गुरुजी ने दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, मतलब लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राने गुरुजी। मतलब इस शुक्राना शब्द ही पूरी ज़िंदगी भी मैं बोलूँ तो ये कम पड़ेगा। और उसके बाद ये 2022 से हम आए 2023 में एंड 2023 में ये होता है कि हमारे घर में गुरुजी 2 मई को एक बड़ा सत्संग रखवाते हैं। पहला हमारा दूसरा बड़ा सत्संग पहला गुरुजी ने करवाया था, फिर उसके बाद ये दूसरा बड़ा सत्संग गुरुजी ने करवाया। और हमारे घर में कोई फंक्शन था मेरे नेफ्यू का, उसके पहले उस दिन जब गुरुजी आए तो वो 2 को सत्संग था और 1 मई की नाइट को मुझे ड्रीम आता है कि एक बहुत छोटी सी कुटिया है, लाइक मड की बनी हुई है, मिट्टी का कमरा है और वो एक ही कमरा है। और वहाँ पे एक स्लैब है जहाँ गुरुजी के छोटे स्वरूप रखे हैं, एक मंदिर टाइप है। वो मुझे पता नहीं है वहाँ एग्जैक्टली क्या रखा है, बट इतना मुझे पता है वो मंदिर टाइप है। और मैं वहाँ कुछ तो तैयारियां कर रही हूँ, फूल रख रही हूँ कुछ। बहुत छोटा सा रूम है, बहुत छोटा। उसमें मेरे साथ बस हार्डली 3-4 लोग ही और फिट हो सकते थे। तो मैं उस मंदिर में पता नहीं क्या कर रही हूँ, कुछ तो कर रही हूँ, बट पीछे से आवाज़ आती है गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो मैं एकदम से बोलती हूँ कि मन में उस टाइम 1 सेकंड के लिए सोचती हूँ कि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है नहीं, गुरुजी कैसे आ गए, मतलब लोग ये कैसे बोल रहे हैं। तो जैसे ही मैं पीछे होती हूँ वहाँ मुझे गुरुजी ब्लैक चोले में दिखते हैं और वो अपने हाथों से लोगों को कुछ बांट रहे हैं। तो मैं उनका चेहरा देख के इतना स्टन्ड हो गई कि गुरुजी मतलब वो स्वयं दिख रहे हैं कि मैं उनके चेहरे को ही देखती रह गई कि उन्होंने मेरे आगे जब कुछ रखा तो मेरा ध्यान ही नहीं उस पे। तो किसी ने मुझे पीछे से टैप करके कहा कि आपको गुरुजी ने कुछ दिया है। तो मैंने जैसे ही वो लिया तो वो फिरोज़ी चुन्नी में एक नारियल गुरुजी ने मुझे दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं इतनी खुश हो गई और मैं खुश होते उस दरवाजे से बाहर निकल के मम्मी को कहती हूँ, मम्मी क्या ये वही दुपट्टा जो मैंने गुरुजी से मांगा था? क्योंकि ऐसा हुआ था फरवरी में एक बार मैंने गुरुजी से कहा था कि जब भी मेरी शादी होगी मुझे चुन्नी आपसे चाहिए। तो मैं वो सपने में बोल रही हूँ कि मम्मी क्या ये वही चुन्नी है जो मैंने आपसे मांगी थी, गुरुजी से मांगी थी। एंड उसके बाद गुरुजी एक चेयर पे बैठे हैं, संगत नीचे बैठी है और मैं गुरुजी की चेयर के पास जाके खड़ी हो जाती हूँ। गुरुजी किसी को दूसरी तरफ किसी को देख के बोल रहे हैं कि कल मैं जम्मू जाना सी। और जैसे ही मैं ये लाइन सुनती हूँ मैं भागती हुई मम्मी के पास जाती हूँ और कहती हूँ, मम्मी कल हमारे घर में सत्संग है और गुरुजी कह रहे हैं कल मैं जम्मू जाना सी। और बस तो मतलब गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं एंड मम्मी भी बहुत खुश होती है और सपना बस ख़त्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट डे आई कुडंट बिलीव कि जब जिनको हमने बुलाया था गुरुजी का सत्संग करने के लिए तो चोला वगैरह सब कुछ स्वरूप वही ला रहे थे।
तो जब उन्होंने चोला लाया वो फिरोज़ी था और जब उन्होंने स्वरूप लाया तो वो ब्लैक चोले का स्वरूप था। गुरुजी ने गले पे ब्राउन सी शॉल ली है, वो स्वरूप था। और मैं इतनी खुश, मतलब वो एक्सपीरियंस फ़ील किया वो, उसके लिए तो वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद ये होता है कि समोसा प्रसाद जो लगाया था, वो जब उठाया तो वो 2 पीसेस में था। गुरुजी ने इतनी अच्छी प्रेज़ेंस दिखाई और हलवा प्रसाद के ऊपर बहुत डार्क ओम बना था। गुरुजी ने इतनी सुंदर प्रेज़ेंस दिखाई और हम सब बहुत खुश हुए। हमारा फंक्शन अगले दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। और उसके बाद जब फंक्शन हो गया सब बहुत खुश थे कि बिना पैसों के देखो कैसे फंक्शन गुरुजी ने करवाया और इतना बढ़िया करवाया कि किसी को पता नहीं लगेगा कि हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब है। कैसे तितलियाँ आती रहती थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की तितलियाँ हमारे घर पे आती थी जब फंक्शन की तैयारियाँ चल रही थी। गुरुजी ने बहुत प्रेजेंस सिखाई, बहुत प्रेजेंस। उसके बाद जब फंक्शन हो गया, सब चले गए अपने अपने घर, तो हम गुरुजी का, मतलब मेरे माइंड में ऐसा है कि अब मुझे जॉब करने जाना है बाहर। ये मेरा एक ऐसी थॉट आया। तो मैं सो गई थी, मेरे को पता नहीं नींद खुली झटके से। वो भी कैसे खुली कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा है। पता है गुरुजी की हर चीज़ में प्लानिंग है। अगर उन्होंने आपको कुछ सुनवाना है ना, वो आपको कैसे भी सुनवाएँगे। मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने आवाज़ लगाई बाहर से। उस दिन मैं बहुत जल्दी सो गई थी, लाइक जैसे 8 बजे ही सो गई थी। मैं उठी तो मैंने बाहर गई, मैंने कहा मुझे किसी ने बुलाया? कहते नहीं हमने तो नहीं लगाई आवाज़, हमें लगा तू तो लाइट ऑफ करके सो गई है। मैंने कहा अच्छा। तो ये होता है कि मैंने कहा अच्छा, मुझे एकदम से नींद खुली, हल्की कुछ सेकंड्स की बेचैनी जैसी हुई, तो मैंने कहा चल सत्संग सुन लेती हूँ, बेचैनी चली जाएगी। मैंने जब वो बेचैनी कुछ नहीं थी, वो सिर्फ क्रिएट किया गया गुरुजी ने ताकि मैं उठूँ और एक सत्संग सुनूँ जो गुरुजी मुझे सुनवाना चाहते थे। उसमें आंटी ने सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने हमें कहा 16 तारीख को सत्संग करो, 16 को आप सत्संग करोगे तो आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मैंने जैसी डेट देखी तो मैंने कहा अरे कल सुबह तो 16 है, तो कल हमारा सत्संग है घर पे, हमने करना। तो मैंने मम्मी को आवाज़ दी और मैंने कहा अभी अभी ऐसा सुना है तो कल हम सत्संग करेंगे। तो उसमें फिर ये हुआ कि 15th नाइट को, हाँ ये ऐसे हुआ। तो कोइंसिडेंस तो नहीं था ये, बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं था। तो 16th को नेक्स्ट डे मम्मी और मैं, हम जैसे वीकली करते थे ना हम तीनों बैठ के, वैसे ही मम्मी, मैंने, पापा ने घर पे रूम पे दरबार लगा के सत्संग किया। तो मैंने सत्संग ख़त्म हुआ, हम गुरुजी के पास ही बैठे थे, तो मैंने कहा मम्मी जॉब करने दिल्ली जाना है। तो मम्मी ने कहा देख पैसे तो हैं नहीं, अब गुरुजी ने करवानी होगी तो उनके भरोसे है। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो मैं जाके सो गई। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमारे घर में कोई आता है, गुरुजी की संगत ही है वो, 7 बजे ऐसे, वेरी अर्ली मॉर्निंग। एंड वो गेट से झांक रहे हैं बिकॉज उनको भी हेजिटेशन हो रही है सुबह सुबह आऊँ या नहीं। हमने कहा हाँ आओ आओ। वो आते हैं एंड वो कहते हैं मैं ना अपनी फ्रेंड के जा रही थी, एंड जैसे ही रेडी होकर घर से निकल गई तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि उसके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो मैं आज ना आऊँ। तो मुझे समझ नहीं आया, अब ससुराल से ऐसे निकली मैं रेडी होके तो वापस क्या जाऊँ, तो मैं आपके घर आ गई। तो हमने कहा तो अच्छा किया आ गए, तो मैं अच्छा है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप जॉब के लिए क्या सोच रहे हो, आपने क्या करना है? मैंने कहा जॉब सोच रही हूँ, दिल्ली जाना है बट अभी कुछ इंतज़ाम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा मतलब पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि तो मुझसे ले लो। एंड मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? कहते नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़। वो इंसिस्ट करने लग गए। अब आज की डेट में आपको इंसिस्ट करके पैसे कौन देता है? एंड वो कहते हैं ऑनेस्टली मेरे बैग में कभी इतने पैसे नहीं रहते और आज हैं। और मैं खुद भी हैरान हूँ कि मैं सुबह-सुबह आपके घर आ कैसे गई? नहीं, ये मुझे गुरुजी ने भेजा है, ये आपके लिए भेजा है। एंड वो स्ट्रॉन्गली उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वो 5,000 रुपए पकड़ाए। और दिल्ली आप 5,000 के साथ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपका तो रेंट भी नहीं आएगा, पीजी भी अगर आप करोगे तो। बट वो 5,000 उन्होंने मुझे दिए। मैं गई दिल्ली एंड गुरुजी की इतनी कृपा और इतनी बरकत उन 5,000 में कि सोचो मैं जिस पीजी में गई, मैंने उनको बोला कि जब मुझे जॉब मिलेगा मैं तो रेंट भरूँगी, तो कहते हैं ठीक है। कौन आपको दिल्ली जैसी जगह में एंटर होने देता है बिना 1 रुपया भी दिए?
उन्होंने कहा ठीक है। वो 5,000 मेरे पास थे। मेरे पास पूरे नहीं थे क्योंकि उसी में से मैंने टिकट भी करवाया था अपना। तो वो मैंने रखे एंड उन पैसों में गुरुजी ने इतनी बरकत डाली। गुरुजी ने मुझे 16 लगातार 16 डेज़ गुरुजी ने मुझे ट्यूसडेज़ एंड वेडनेसडेज़ छोड़ के ऑफ कोर्स बड़े मंदिर बुलाया। 16 डेज़ लगातार एंड 31st मई को जब महासमाधि दिन था गुरुजी का, उस दिन मुझे गुरुजी ने जॉब का ऑफर लेटर दिलवाया एंड वो जॉब मेरी गुरुजी ने 3 महीने मुझसे करवाई वहीं गुड़गांव में एंड 3 महीने के बाद 5th अक्टूबर को मैं शिव पुराण का पाठ कर रही थी और वहाँ गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपने बैग्स पैक करूँ और दुबई आ जाऊँ। और मैंने वहीं लैपटॉप लेके गुरुजी के आगे ही रिज़ाइन किया जॉब से और मैंने दुबई जाने का डिसीजन ले लिया कि गुरुजी ने कहा है तो जाना है। अब यहाँ पे सब फैमिली ने थोड़ा सा पैनिक किया कि तेरी 5 साल के बाद जॉब लग रही है एंड तू कैसे छोड़ के रिज़ाइन कर सकती है। मैंने कहा नहीं, मैंने रिज़ाइन नहीं किया है। अगर मैं अपना माइंड चलाती तो ऑफ कोर्स रिज़ाइन नहीं करती कि मुझे इतने टाइम के बाद जॉब मिली है, बट ये गुरुजी ने कहा तो मुझे उनकी माननी है बात, तो इस वजह से मैंने रिज़ाइन किया। मुझे जाना है तो उन्होंने कहा ठीक है, बात ऐसी है गुरुजी की तो आप करो, बट हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और दुबई जाना तो कोई आसान काम नहीं है बिना पैसे के। मैंने कहा अगर गुरुजी ने ये फ़ैसला लिया है तो इंतज़ाम भी गुरुजी ने किया ही होगा करके मैंने कर दिया डिसीजन फाइनल। उसके बाद कसम से लाइफ ऐसी पलटी है कि वो 1 महीने का मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया। 6 नवंबर को मेरा टिकट था दुबई आने का। 5th को गुरुजी ने डुगरी बुलाया। उससे पहले गुरुजी ने बड़े मंदिर फिर बुलाया। 6th मॉर्निंग को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट भेजा और यहाँ से मेरी दुबई की जर्नी दोबारा स्टार्ट हुई। उसके लिए मैं गुरुजी को इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों की होप और उम्मीदें मैंने ख़त्म कर चुकी थी मैं अपनी लाइफ से, गुरुजी ने मुझे इतना क्विक रीस्टार्ट दिया, इतना क्विक कि लाइफ में अपने आप चीज़ें ये होती चली गई। ये सब तो मैंने बाद में सुना कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, बट गुरुजी ने हमें मांगने का मौका ही नहीं दिया। हम क्या मांगते हैं गुरुजी से, गुरुजी ने हमने मौका ही नहीं दिया हमें मांगने का कुछ। बैक टू बैक ये चीज़ें करते चले गए और अभी मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी से सत्संग को यहीं विराम करने की। और आगे के सत्संग में मैं ज़रूर ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी दुबई की जर्नी गुरुजी ने कैसे स्टार्ट करवाई नवंबर 2023 से अब तक की जर्नी मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू संगत जी सत्संग सुनने के लिए एंड थैंक यू सो मच अंकल जिनका चैनल है और हमें ये माध्यम देने के लिए कि हम सबसे अपना सत्संग शेयर कर सकें और गुरुजी का शुक्राना कर सकें। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना यह सत्संग सोनू जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बेअंत 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 शुक्राना महाराज फॉर अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स जो हम कह के कभी भी नहीं बयां कर सकते। हर रोज़ हर पल करोड़ों सत्संग होते हैं जिनको शायद हम आम दिनचर्या सोचकर इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि हम बोलते हैं इतना तो बेयर मिनिमम है। बट मैं रोम रोम से इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि महाराज अगर आपकी कृपा ना हो तो ये आम दिन भी हमारे लिए बहुत कठिन बन सकता है। सो आपका बहुत 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 शुक्राना। आपने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाया है। संगत जी, इस पर्टिकुलर सत्संग का रीज़न बहुत ख़ास है। कुछ दिनों से मैं एक अरदास बहुत समय से तकरीबन
6 साल से एक अरदास कर रही हूँ। शायद उसी अरदास के रहते मैं जुड़ी भी महाराज के साथ। हालांकि जुड़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जर्नी शायद बहुत अलग है, या मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ चीज़ों से गुज़रना था जिसके लिए महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा। बट एक अरदास जो वो थी इनिशियल मेरी, कहीं ना कहीं अभी भी जहन के अंदर है। हाँ, ये अलग बात है कि अब मैं जब मांगने लगती हूँ तो अपने आप को कहती हूँ कि महाराज जैसे आपको ठीक लगे आप करना, और अगर नहीं देना तो फिर आपका पाना मीठा लागे का आशीर्वाद देना, ताकि मैं सब्र कर सकूं कि जो हुआ या जो हो रहा है सब बहुत अच्छा है। इतना हौसला देना कि मैं उसके साथ खुशी खुशी रह सकूं। संगत जी, मैं इस सत्संग के माध्यम से आज शुक्राने तो कर ही रही हूँ, मगर मैं आज सॉरी बोलना चाहती हूँ बहुत सारी उन चीज़ों के लिए। और नॉर्मली मैं इस तरीके से नहीं मैं सत्संग को शुक्राने के रूप में ही पेश करना चाहती हूँ हमेशा, मगर कुछ दिनों से ना कॉन्स्टेंटली एक दो चीज़ें हैं जो मुझे हर घूम के हर सत्संग में गुरुजी शायद कहलवा रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा टू द पॉइंट और स्पेसिफिक टू मेरी अरदास या मेरी जर्नी या मेरी बात से रिलेटेड है कि मैं चाह के भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रही। तो महाराज आपसे इन बातों के लिए मैं पल पल अपने जीवन में सॉरी मांगती हूँ, मांगा है, मांगूंगी भी। हालांकि ये करवाया भी आप ही के हुक्म से है, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई। तो मुझे मालूम है कि हुआ भी ये आप ही की आज्ञा से है, मगर कहीं ना कहीं इंसानी रूप में या जितनी हमारी यहाँ पर आके सूझबूझ है कि हम करते हैं, हम गलत करते हैं, जो गलत होता है हमारा ही होता है। अगर वाकई ये सच है तो उसी चीज़ को अपनी कॉन्शियस में रख के महाराज मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ हर उस काम के लिए जो मैंने किया या मैं करती हूँ जो आपको नहीं भाता। चीनी, चावल, चुगली, 3 चीज़ें आपने बोला है ख़त्म कर दो। टू अ ग्रेट एक्सटेंड थैंक यू सो मच महाराज। चुगली की आदत आपने हटवा दी है। बहुत रेयर होता है कि अब कोई बात उठती है और मैं बात करती हूँ। ऑनेस्टली चुगली की इंटेंशन से नहीं करती, बट फिर भी शायद किसी के पीठ पीछे कोई भी बात करना चुगली ही होती है। तो मुझे माफ़ करना महाराज, और मुझे और क्षमता देना कि मैं आगे से ना करूं। चावल और चीनी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत दिनों से छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि मेरी सेहत को इसकी ज़रूरत है। इसीलिए शायद आप मुझे बार बार ये चीज़ कह रहे हैं। तो मैं पूरी शिद्दत के साथ आपके इस हुक्म को मानने की कोशिश करूँगी, और जल्द ही उम्मीद करती हूँ कि शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी कि मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया है। सो सॉरी गुरुजी, उसमें देर लग गई। और एक बहुत ही बड़ा सॉरी संगत जी। मैं एक वर्किंग वुमेन थी और मैंने कुछ 20-22 साल कॉन्स्टेंटली काम किया है, और जैसे ही मेरी बिटिया हुई, बिटिया के होने के बाद मैंने एक्सटेंशन लिया लीव में, और कुछ कारणवश मैं वापस ही नहीं जा पाई अपनी जॉब के अंदर। बहुत ज़्यादा एक मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हुई, क्योंकि मैं हमेशा से काम करने वाली औरत थी और मेरे लिए बहुत मुश्किल था घर पे बैठना, बट शायद यही मालिक का हुक्म था। सो व्हाइल आई वाज एट होम, महाराज की कृपा से मेरी बिटिया कुछ अभी 6 महीने की ही थी, एंड आई कंसीव्ड अगेन। और वो एक ऐसा टाइम था लाइफ का जहाँ पे मैं पोस्टमार्टम एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुज़र रही थी। उसी के साथ साथ जॉब छूटने की एक
अजीब सी इनसिक्योरिटी और एंजाइटी थी, क्योंकि जो इंसान स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद 22 साल जिसने काम किया हो, जो सुबह घर से निकलता है 7 बजे और रात को 12-1 बजे घर आता है, जिसको पता ही नहीं 4 दीवारी के अंदर कैसे बैठना होता है, उसको अचानक से आप अगर 4 दीवारी के अंदर लॉक कर दो विद नो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ एंड होप्स, तो वो कैसा माइंडसेट होता है ये बड़ा मुश्किल एक्सप्लेन करना। और while I was going through all these mental issues, there was a huge financial issue, क्योंकि मेरी जो लास्ट कंपनी थी अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँगी, और ऑल ऑफ अ सडन वो कंपनी बंद हो गई। तो 5-6 महीने की सैलरी और जितने भी पर्क्स थे, जितनी भी जो भी चीज़ें थी, कुछ भी नहीं मिला। और उसी के साथ साथ एक लोन चल रहा था जिसकी अराउंड 30-35 हज़ार रुपया हर महीने की EMI जा रही थी। एक नया बच्चा मेंबर घर में ऑलरेडी आया था, और इस सब के साथ भगवान की इतनी कृपा रही है हमेशा, अर्निंग भी बहुत अच्छी थी मेरी। तो एक इतना बड़ा शिफ्ट लाइफ में आया, और उसी के दौरान अचानक से ये न्यूज़ मिली कि मैं फिर से एक्सपेक्टिंग हूँ। मैं बहुत खुश थी एंड आई रियली वांटेड टू हैव दैट बेबी। आई वाज एब्सोल्युटली ओके, बट क्योंकि एंजाइटी अटैक्स की वजह से मैं इतनी ज़्यादा सिक हो गई कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो घबराहट के मारे मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। और मैंने डॉक्टर और अपने हस्बैंड से सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना एंजाइटी हो जाता था कि मुझे सांस आना बंद हो जाता था। तो मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैं किस तरीके से फिज़िकली और इन सब चीज़ों के साथ कैसे कोप करूँगी। शायद बुद्धि भ्रष्ट भी परमात्मा ने ही की थी मेरी। तो जैसे ही मैंने सलाह लेने की कोशिश की तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपने आप को पहले देखो, दोबारा चांस मिल जाएगा। और मेरे हस्बैंड ने भी यही बात बोली, और न जाने क्यों मेरी मति पे पत्थर पड़े हुए थे कि मैंने बात मानकर बेबी अबॉर्ट कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है, एक पल भी ऐसा नहीं गया जब उस गई हुई सोल से अपने परमात्मा से मैंने माफ़ी ना मांगी हो। बट जिस तरीके से महाराज मुझे हर रोज़, अब ये पिछले 3-4 दिनों से सत्संग सुना रहे हैं कि माफ़ी मांगो, कह के सबके सामने माफ़ी मांगो, गुरु का हुक्म मानकर मैं ये सत्संग में कह रही हूँ बात सबके सामने कि महाराज मैं बहुत 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 ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी दी दात को, उस दात को जिसको मैं अरदासें मांग के लेना चाहती थी, मैंने उस दात को गंवाया, अपने होश में गंवाया, क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसी भी तरीके अगर आप माफ़ कर सको महाराज, माफ़ करना, उस विछड़ी सोल को भी अपने चरणों में जगह देना, और मेरे कर्मों को भी माफ़ करना महाराज। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग आई डू रॉन्ग। गलत सोचना, घबराना, डरना, किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी सोच, हमारी कैपेसिटी इतनी लिमिटेड है ना कि हमें पता ही नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या असर किस पे होगा, हम पे होगा। इतनी चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर, जीवन के अंदर, कि हम अगर परमात्मा के कहे के हिसाब से चलने लगे तो उसमें न जाने कितना समय लग जाएगा हमें सोचने में और समझने में। इतना कुछ है जो हम कभी कभी गलत कर देते हैं। जैसे एक शब्द है, उसमें साखी सुनाते हैं भाई साहब जी, जो कहते हैं कि एक साधु तगड़ी पे बैठ के अपने एक तपस्या कर रहे होते हैं, तो अचानक से पास से राजा के सिपाही निकलते हैं। तो वो सिपाही, राजा का कोई चीज़ गुम हो गई होती है तो चोर को ढूंढ रहे होते हैं, और वो आके तपस्वी को उठाकर राजा के पास ले जाते हैं, और राजा को बोलता है कि इसको मृत्यु दंड दे दो। तो तपस्वी इतने सालों से तपस्या कर रहा होता है, तो और काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए तपस्वी होते हैं, तो वो अपने गुरु को, अपने भगवान को अरदास करते हैं और बोलते हैं, परमात्मा
जितना को मैं जानता हूँ अपने आप को, अपने पिछले जन्मों को, 100 जन्म तक पीछे मैंने मुड़ के देख लिया। ऐसा तो मैंने कोई काम नहीं किया अपने जीवन में कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल जाए। किस बात की सज़ा मिल रही है मुझे? तो परमात्मा तपस्वी को कहते हैं, तपस्वी तू 100 जन्मों तक तूने पीछे मुड़ के देखा है, 101वें जन्म में जाके पीछे देख। तू कब 7 साल का तू छोटा सा बालक है और तू एक टिड्डे के साथ उसको सुई में पिरो के खेल रहा है। तेरे को खेलने में मज़ा आ रहा है, मगर उस टिड्डे की जान निकल रही है। उस कर्म का फल तुझे आज मिला है। तो उस कहने का भाव ये है संगत जी कि हम अपनी तरफ से बहुत 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 स्मार्ट बनते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, हम कहते हैं ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, पर उस परमात्मा का क्या हिसाब किताब है, वो कैसे देखता है, कैसे सोचता है, कैसे करता है, ये सिर्फ वो जानता है। तो श्वास श्वास में मालिक यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने कहे अनुसार रखना, अपने कहे अनुसार कर्म करवाना, और जो गलतियां हो जाए उनको माफ़ करना मालिक, उनको माफ़ करना। आप जी का कोटान कोट शुक्राना है फॉर every blessing you have given Guruji, every small bit, for every breath I take, for every drop of water I consume, or everything I can't even explain किस किस बात के लिए मैं शुक्राना करूं। सो शुक्राना महाराज, सब दा भला करना, अंग संग सहाय होना। शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का 5वें दिन का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत कृपा के मंत्र जो आप द्वारा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरी बड़ी सिस्टर के लिए है, जो उनके गुरुपा ने उनके हस्बैंड को एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की है। कुछ टाइम पहले वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थे कि उनके हस्बैंड की जॉब एक तरीके से चली गई थी, क्योंकि जो मेरे जिया जी का जो प्रोजेक्ट था वो कंपनी MNC थी और वो वापस चले गए। तो उनको फिर उन सब लोगों को जो भी उस कंपनी में जॉब करते थे उनको बोला कि आप लोग कोई और दूसरी जॉब देख लो। बट आफ्टर कोविड इट्स नॉट इजी कि आपको इजीली जॉब मिल जाए। तो इस चीज़ को लेके मेरी जो सिस्टर थी वो बहुत परेशान थी, दो कि वो गुरुपा को नहीं मानते थे। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे कॉल किया एंड वो बात कर रहे थे मुझसे इस बारे में। तो मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसा करो कि आप गुरुपा का मंत्र जाप करो, और मुझे पूरा यकीन था कि गुरुपा उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो और मैंने उनको बोला कि आप गुरुपा का मंत्र जाप करो, और हो सके तो आप बड़े मंदिर जाके एक बार गुरुपा के दर्शन करके आओ और अपनी अरदास वहाँ पे लगाओ। और साथ ही साथ मैं भी उनके लिए अरदास कर रही थी। तो वो लोग गए लिटरली, मतलब जिस दिन वो लोग बड़े मंदिर होके आए उसके अगले ही दिन मेरे जिया जी को उनके ऑफिस से, जो ऑफिस था, उन्होंने उनको बोला कि हम आप लोगों को वापस जॉब पे ले रहे हैं, क्योंकि उनको कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया। एंड दे वर लाइक कि कुछ टाइम की ट्रेनिंग के बाद आप लोग जॉब ज्वाइन कर सकते हो वापस से इसी कंपनी में। तो इसके बाद जैसे ही मेरी सिस्टर ने मुझे बताया तो आई वाज सो हैप्पी, और मुझे तो पहले से ही यकीन था कि गुरुपा उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे और अरदास करेंगे। और हाँ संगत जी, जब मेरे जिया जी को ये जॉब मिली थी, मतलब तो मेरी सिस्टर ने मुझे सिर्फ ये बताया था कि वो गुरुपा के दर्शन करके आए हैं। और जब जॉब मिली तो उससे पहले ही एक दिन पहले मुझे एक ड्रीम आता है। तो उसमें ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि जिया जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो उनको,
बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। ये मैं अपने ड्रीम में देख रही थी। तो नेक्स्ट डे जब मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि रात को मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया है तो जिया जी की जॉब लग जाएगी, देन शी इन्फॉर्म मी कि ऑलरेडी उनको कंपनी से कॉल आ गया। अभी 1 घंटे पहले ही कॉल आया कि ये जॉब वापस मिल गई है। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपने पहले से ही मुझे बता दिया था कि आपने मेरी बहन की अरदास सुन ली है और अब वो भी गुरुपा को बहुत मानती हैं और आपकी कृपा से अब वो हर महीने आपके दर्शन के लिए भी आते हैं। ये सब आप ही की कृपा है जो हम सब पर हुई है। आप हम सब पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहिए। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।